आप देख रहे हैं मुद्दा अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। बात कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय की, जो कह रहा है मेरी आवाज सुनो। हम जनता की आवाज सुनते हैं। आप कुछ कहना चाहते? सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी शकील अहमद सर से। सर, आप एक सेंट्रल मिनिस्टर हैं, क्या बीइंग अ मुस्लिम आपने कभी भी महसूस किया कि आपके लाइफ में कोई हर्डल आया हो इस तरह का, जिस करियर के लिए जो हम बात करें कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है मुस्लिम्स का? सर, हम सब आपके बच्चों जैसे हैं। सर, हम ये चाहते हैं कि आप अगर हमारे पेरेंट्स हैं, अगर आप लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं होंगे तो हम लोग कैसे होंगे आगे आने वाले? जी, बहुत अच्छी बात कही। यही हमारे देश का जो संविधान भी है, हमारा कमिटमेंट भी है, और धर्मनिरपेक्षता में है कि सबों को साथ लेके चलेंगे, अमन रहेगी, शांति रहेगी, तभी विकास होगा। दुर्भाग्य से कुछ देश, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भी इस देश में कुछ लोग बच गए हैं, उनको चैन नहीं मिला है देश के टुकड़ा कराने के बाद भी। फिर इस देश में 25, 30, 40 साल इस देश में शांति रही, और आजादी के बाद से, इसलिए कि देश टूटा था, देश के लोगों को वो खतरा था, और फिर कुछ लोगों ने सांप्रदायिकता की आग इस देश में फैलानी शुरू कर दी है। हम युवा पीढ़ी और खास के आप लोगों से कहना चाहते हैं, और आपकी पीढ़ी से, कि आप धर्मनिरपेक्षता की ताकत को मजबूत कीजिए, और जो लोग भी धर्म के नाम पे समाज को, देश को बांटना चाहते हैं, उनकी साजिश को नाकाम बनाइए। जी, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी, एक मिनट भाई साहब आ रहे हैं। जी, मेरा सवाल तरुण विजय सर से था। मैं एज अ हिंदू और एज अ मुस्लिम के नाते नहीं, बल्कि एक सच्चा देशभक्त होने के नाते ये पूछना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई, या उसके बाद रंगनाथ मिश्रा की भी रिपोर्ट आई, उसमें ये साफ था कि मुस्लिम इस देश के SC ST से भी नीचे जा चुके हैं। तो जहां SC ST को 50 साल से आरक्षण मिल रहा है, और जब मुसलमानों के आरक्षण देने की बात होती है तो मेरिट की बात आ जाती है, और बहुत सारे उसमें पॉइंट लगा दिए जाते हैं कि नहीं, जिन लोग मुस्लिम है इसलिए आरक्षण नहीं दे रहे। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अभी जवाब दे यार, ये चलिए, क्योंकि पूरा एक सेगमेंट हम रिजर्वेशन पे बात कर चुके हैं। इनका सवाल बहुत ही मौजू है। देखिए, सच्चर कमेटी की मैंने पढ़ी है, मैं राजेंद्र सच्चर का अच्छा जान पहचान है मेरी उनसे। उसमें ये उन्होंने नहीं कहा है कि मुसलमानों की हालत SC से नीचे हो गई है। उसमें ये है कि जहां जहां उनके एजुकेशन में कमी है, वो उन्होंने आंकड़े दिए हैं। उन आंकड़ों को हमने कंटेस्ट किया है, और इसलिए कंटेस्ट किया है कि वे आंकड़ों में काफी डिस्क्रिपेंसीज हैं। हम दूध के जले हैं, मजहब के आधार पे मातृभूमि का विभाजन करा चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं हिंदुस्तानी कोई भी गरीब हो, किसी भी मजहब का हो, उसको आप कंसीडर कर लीजिए। मजहब आपके विकास का एक पैमाना नहीं होना चाहिए। आखिरी एक कमेंट आपकी इजाजत से फारूकी साहब आपसे लेना चाहूंगा। जो हमारी मंशा है कि जो मसाइल हैं, आपको लगता है कि तरीका क्या निकलेगा? देवबंद एक अच्छी बिगिनिंग है, एक अच्छी शुरुआत आपने की है, इसे आगे कैसे ले जाएंगे? रोड अहेड क्या है? रोड मैप क्या होना चाहिए कि मुसलमानों की बात सुनी जाए? हिंदुस्तानी है वो, मैं सिर्फ एक खास तबके की अभी बात कर रहा हूं कि उनकी बात समझी जाए, उनकी जरूरत समझी जाए, और रोड मैप क्या हो आपके विचार से? देखिए, इस बात में जो इस मर्तबा जमीयत में अधिवेशन हुआ, उसमें ये पूरी कोशिश की गई है कि जो मुसलमानों के मुद्दे हैं उनको किस तरह आगे बढ़ाना है। सबसे पहली चीज जो इस मर्तबा जो अनफॉर्चुनेट है, ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, हमारी कोशिश ये थी कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सब लोग मिलकर मुद्दे उठाएं। इसलिए हमारे स्टेज पे, आप मंच पे देखेंगे, कौन थे वहां पर? बाबा रामदेव जी थे। कौन थे वहां पर? स्वामी अग्निवेश जी थे। कौन थे वहां पर? हमारे श्री रविशंकर जी के जो दूसरे स्वामी जी थे वो थे। फिर क्रिश्चियन समाज के जो आर्कबिशप साहब थे, मुसलमानों के सारे बड़े बड़े नेता थे। और ये इश्यूज को सिर्फ एक पूरे देश के हित में उठाया गया। बिल्कुल, कि अगर मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया गया और मुसलमानों को एक पार लाने के मौके नहीं दिए गए, अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई, तो सिर्फ मुसलमान का नुकसान नहीं है, इस देश का नुकसान है। ये देश तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत अहम बात कह रहे हैं, और यही हमारी मंशा थी। हम जानबूझकर जो मुसलमानों की, आपने आरोप भी लगाया तरुण जी शुरू में कि सिर्फ मुसलमानों की क्यों बात कर रहे हो, पूरे हिंदुस्तान की करो। लेकिन 16% तबका है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान विकास करे, हम विश्व शक्ति बने, लेकिन अगर 16% एक बड़ा तबका पिछड़ता जाएगा, इसमें देश का ही नुकसान होने वाला है। तो सबको कदम ताल करना होगा, सबको साथ मिलकर चलना होगा, तभी देश का असल विकास होगा। यही हमारी मंशा है। आज मुद्दा में बस इतना ही। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।